हेलो गाइस, देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है इसमें? ये बोल रहा है कि डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डीजेनरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, डीजेनरेसी मतलब क्या कि कुछ ऐसे जैसे इक्वल एनर्जी का बात हो रहा है, एनर्जी। अब ऑर्बिटल का डीजेनरेसी क्या होता है, हम लोग एनसीईआरटी में बताया गया है कि जैसे ये है पी ऑर्बिटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से उठ कर यहाँ से उठ कर यहाँ से। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने से अगर इधर से उधर जा पा रहा है, इसका मतलब कि ये जो तीनों ऑर्बिटल है, तीनों का एनर्जी सेम है। इसी को डीजेनरेसी बोलते हैं, डीजेनरेसी। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो वो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, वो क्या बोल रहा है कि डीजेनरेसी किसके लिए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3 के लिए 9 दिया है। इस स्टेटमेंट से ये बताना चाह रहा है एक तरह से तुम लोग को कि जैसे यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल का बात हो रहा है और एक m, मतलब एक तरह से इसको तुम वो मानो, ये क्या है, l है, ठीक है, l के बारे में बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि l में तो डीजेनरेसी होता है, बट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक हो वहाँ पे n में भी डीजेनरेसी आ गया एक तरह से। n=3 में l जो होगा वो sp_d होगा, तो इसके हिसाब से sp_d तीनों का एनर्जी सेम होगा, तीनों ऑर्बिटल l का एक तरह से। तो इसमें कितना, इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल कितना है, 1, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5, तो ओवरऑल कितना हो गया 9 हो गया। तो इससे तो फर्स्ट स्टेटमेंट से प्रूफ हो रहा है कि हमको करना क्या है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि H- का डीजेनरेसी बताओ, किस एक्साइटेड स्टेट का, n=3 का ही। जैसे यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट मतलब वो एक तरह से तुम लोग को एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में पूछ रहा है कि n=3 में क्या होगा ये बताना है, और इसका कुछ अलग मीनिंग नहीं निकालना है हम लोग को। अब जैसे ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है H- जो है, तो यहाँ पे हम वो रूल नहीं लगा सकते हैं जो इससे पहले लग रहा था। हम लोग को एक्साइटेड स्टेट n=3 नहीं कर सकते। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कुछ और होगा, क्यों होगा हम बताते हैं। देखो जैसे एक्साइटेड स्टेट इसमें क्या होता है, इसीलिए ना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से एक्साइटेड स्टेट n=1 होगा, n=2 होगा, n=3 होगा। मतलब यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है वो डिपेंड कर रहा था n पे, लेकिन यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट डिपेंड करेगा n+l पे। मतलब कि पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, ऐसे। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट हो गया ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुई है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे ये होगा 2p। अब यहाँ हम लोग ये जानते हैं क्योंकि ये पहले ही बोल चुका है कि हम लोग को स्पिन जो अलग अलग है वो उसके बारे में नहीं सोचना है। तो मतलब एक तरह से ये ऑर्बिटल का नेचर पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब 3 ऑर्बिटल है, अब तीनों का डीजेनरेसी है, तो एक तरह से वो जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट उसका मतलब n=3 ना होकर ये होगा, एनर्जी है ये। हाँ। तो इसमें कितना डीजेनरेट ऑर्बिटल है, 3 है, तो हम लोग आंसर 3 लिख सकते हैं। अब ये हम लोग को क्यों यही दिमाग में आएगा, ये दिमाग में लाने के लिए ही ये पहले एक स्टेटमेंट दे चुका है। यही कॉन्सेप्ट था, रियल कॉन्सेप्ट ये है कि एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, उससे समझना है। बाकी तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, जाओ पढ़ो सो।